स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज द की। अगर जीवन में सदा स्वस्थ रहना चाहते हो दोस्तों, तो वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज द की फॉर कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ अगर जीवन में चाहते हो, संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो आध्यात्मिक जीवन शैली क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो इट इज प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मा कुमारीज बट ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर श्रीमंत। आपके सन्मुख में जो ये सारी बातें आपको सुना रहा हूँ, कोई मेडिकल किताब में ये सब बातें नहीं लिखी गई है। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी के मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, जो बातें हमारी बहनें सिखाते हैं, वो सारी बातों को जो भगवान स्वयं आके हमें सिखा रहे हैं, वो आध्यात्मिक बातें, उसको संकलित करके आपको मैं सुना रहा हूँ। सुनिए। सो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल? ये ईश्वरीय जीवन शैली क्या चीज़ है? व्हाट इज दैट? देखिए, कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा, उसको जीवन शैली कहते हैं। सबसे पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हमारे भारत की कहावत है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय परंपरा है। हमारे देश में गांव गांव में कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, देखो लोग सब एकदम बहुत जल्दी उठते थे। जल्दी, बचपन में मुझे याद है, सब एकदम 5 बजे बहुत जल्दी उठ जाते थे, पूरा सब जाए के लोग अपना काम धाम में लग जाते थे। लेकिन आजकल 8 बजे तक, 9 बजे तक छुट्टियां होती है, तो 10, 11, 12 बजे तक लोग सोते रहते हैं। हमारी जीवन शैली बिल्कुल हम बिगाड़ चुके हैं। लेकिन हमारे देश की तो कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर कोई व्यक्ति जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वही जीवन में वास्तव में सदा स्वस्थ रहता है, सदा धनवान होता है, सदा बुद्धिवान स्वास्थ्यवान बनता है। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। जीवन में सदा अच्छे सकारात्मक विचार ही मन में लाओ और थोड़ा सा भगवान को ध्यान करो। मेडिटेशन माना ध्यान करना, भगवान को याद करना। और सबका साईं, सबका मालिक भगवान किसी जाति पाति, किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के ही, गोष्ठी के ही नहीं है। भगवान तो सबके हैं, और हम कोई भी हैं, कैसे भी हैं, भगवान को याद करने का नाम मेडिटेशन है। कैसे विधि पूर्वक उसको, भगवान को ध्यान करें, वही मेडिटेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सदा कैसे सकारात्मक विचार लाना है, मन में भगवान को ध्यान करना है। तीसरी बात है हम बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट खाएं। हमारे भारतीय संस्कृति है, हमारे देश में कोई भी ये सब गंदी चीज़ें कोई नहीं खाता था। ये सब विदेशी लोग हमारे देश में डंप करके ये सब नॉनवेज क्या क्या गंदी चीज़ें खिला पिला के आज हमारे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं हम सभी, इसलिए सब बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ये सब, हमारे मनुष्य तो शाकाहारी प्राणी है। हम अगर बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट लाएं तो यही आध्यात्मिक जीवन शैली है। चौथी बात है जीवन में सदा कर्मठ रहें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, कसरत करें, कर्मठ जीवन बिताएं, मेहनत करें। यही हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली सिखाता है। और हेल्दी रिलेशंस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। जिनके संबंधों में कुछ ना कुछ खोट है, वही लोग तनावग्रस्त होते हैं, फिर उनको बीमारियां आती है। तो हमारे संबंध में भी, व्यवहार में भी मधुरता हो। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, मीठा संबंध रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बदले लोग आज ऐसे मीठे हो गए जो शुगर एकदम हाई हो रहा है, वो गड़बड़ है। लेकिन हमारा रिलेशन मीठा हो जाए और जीवन में सदा खुश रहें, यही जीवन शैली हो। और हमारे मन वचन कर्म में सदा पवित्रता झलके। आज के दुनिया में छंद कपट, क्या क्या कुटिलता जटिलता लोगों के मन में, सोचते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है, आप लोगों को समझ नहीं पाओगे। जैसे असुर लोग एकदम बिल्कुल, देखना बहुत एकदम उनको कोई समझ नहीं पाता है। तो आज के मनुष्य ऐसे ही है। तो इसलिए हमारे मन में सरलता हो, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, जैसा बोल भी ऐसे जटिलता कुटिलता नहीं हो, निस्वार्थ भाव हो, कर्मों में भी ऐसे स्वच्छता हो, तब कहेंगे ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। और हम ना बुरी बातें सुने, ना बुरी बातें बोलें, ना बुरी बातें देखें, इसको कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टक नो इविल। यही हमारी स्पिरिचुअल शिक्षाएं देते हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ स्वच्छता है सबको अच्छा लगता है। तो शारीरिक स्वच्छता, जैसे मानसिक स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार शारीरिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। हम ठीक से नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, नाखून काटेंगे नहीं, गंदगी एकदम गंदी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा? बीमारी होंगे। तो हमें गुड हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है।
जो देवताएं होते हैं देखना एकदम पवित्र निर्मल स्वच्छ, देखो मंदिरों में भी उनकी कितनी सफाई करते हैं हम, उनके मंदिरों उनकी मूर्तियों को कितने सजाते धजाते, कितनी सुंदरता। तो इसी प्रकार हमारी जीवन भी ऐसा ही हो, देवोपम हो तो ही कहेंगे वो ढाई। ठीक है, तो ये सारी बातों को जीवन में अपनाते हुए अगर चलते हैं तो कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। सबसे पहले बताया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो आज मनुष्य लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जिसके कारण सारी बीमारियां हैं। और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो योगी होता है वो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है। जो सच्चे साधक होते हैं सवेरे सवेरे सभी लोग सोए रहते हैं, जो सच्चा साधक होता है वो उठता है, प्रातः जागरण करता है। इसलिए हमारे देश में ही तो गायन है, सोवत है सो पावत है, नहीं, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो सवेरे सवेरे जो सोता रहता है वो खोया रहता है। देखना सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठो, देखना इतना फ्रेश है यार, कितना सुंदर, एकदम सवेरे सवेरे उठो, थोड़ा टहलो, थोड़ा घूमो जाके, फिर वो देखो कितना फ्रेश माइंड में, फ्रेश हवा में, इतना अच्छा लगेगा, सारा दिन आपको ऐसे खुशियों से बीतेगा। लोग 8 बजे तक सोते रहते हैं, बिल्कुल इस करवट उस करवट, बड़ा मुश्किल से खटिया छोड़ेंगे, टीवी ऑन करेंगे, चाय एक कप पियेंगे, फिर खटिया में लेटेंगे, फिर अखबार पढ़ेंगे, फिर खटिया में लेटेंगे। क्या जीवन है। तो इसलिए सवेरे सवेरे जो जल्दी उठता है बहुत सुंदर निरोगी जीवन जीता है। और साइंटिस्ट लोग आज वही प्रमाण करते हैं कि रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो समय है ये सोने के लिए है। इस समय जो जागता है उसके शरीर में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसका बीपी, उसका शुगर, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका सब धड़कन सब तेज बढ़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए हमें 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जल्दी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक कम से कम उठ जाना चाहिए, तो ही देखना निरोगी रहेंगे। लेकिन आज मनुष्य के जीवन उल्लू जैसा है, मैं बता रहा हूँ। रात भर सब जागते रहेंगे, दिन भर सोते रहेंगे, तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी। आजकल के बच्चे भी रात भर पढ़ते रहेंगे, उठेंगे 10-11 बजे, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ नहीं सकते हो। तो माँ बाप को वो आदत उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी बचपन से शिक्षा देकर, इसलिए बच्चों को सारी बीमारियां हैं। तो हमें अपना जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज साइंटिस्ट वही रिसर्च करके बता रहे हैं, जो कम सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सब बीमारियां हो रही है। अति निद्रा अनिद्रा दोनों ही नुकसानकारक है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान उवाचला हजारों साल पहले लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ज़्यादा सोता है, जो नहीं सोता है, वो योगी नहीं है। जो योगी नहीं है, जो योगी होता है वो संतुलित जीवन वाला, बैलेंस लाइफ है। अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। बिल्कुल नींद नहीं आता है, सारी रात तारे गिनते रहते हो तो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बहुत एक सुंदर कहावत है, जो व्यक्ति सवेरे 4 बजे उठता है उसको योगी कहा जाता है। जो 4 बजे उठता है वो योगी कहा जाता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहा जाता है। हमारे सारे वर्ल्ड में, हमारे जहाँ भी हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ बहुत सुंदर गीत बजते हैं। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही बेला है, मेरे लाडले जागो। हम सभी उठ जाते हैं कहीं भी सारे दुनिया में, तो प्रातः 4 बजे उठ के हम प्रभु चिंतन करते हैं। जो 3 बजे उठते हैं उनको महायोगी कहा जाता है। 3 बजे जो 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं योगी हैं, जो 3:30 बजे उठते हैं राजयोगी है। ठीक है, जो 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं राजयोगी हैं, जो 3 बजे उठते हैं महायोगी हैं, जो 2 बजे उठते हैं महायोगी है। जो 5 बजे उठते हैं उनको भगत कहा जाता है। उठेंगे, फूल तोड़ेंगे, नहाएंगे धोएंगे, चंदन घिसेंगे, जाएंगे मंदिरों में, भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, मांगेंगे, हे प्रभु मुझे ये दो, धन दो, जन दो, पुत्र दो, ये दो, फलाना दो, भगवान को मांगते रहते हैं, उनको भगत कहा जाता है। जो मांगता है वो भगत है। जो 6 बजे उठते हैं उसको भोगी कहा जाता है। जो 7 बजे उठते हैं उसको रोगी कहा जाता है। जो 8 बजे उठते हैं महारोगी, जो 9 बजे उठते हैं महारोगी। तो आज दुनिया में सब भोगी और रोगी बन गए हैं, तो क्या हालत होगी। तो जल्दी जो उठता है जीवन में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ।
वही साइंटिस्ट आज प्रूव करके बता रहे हैं जो हमारे भारतीय शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, मन में सदा पॉजिटिव विचार लाना चाहिए और थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। थिंकिंग पॉजिटिव विल ऑलवेज एम्पावर यू। जीवन में जब सकारात्मक विचार लाएंगे तो एकदम पावरफुल होकर रहेंगे। देखना एकदम, जब हमारे मन में उल्टे सुल्टे नेगेटिव वेस्ट विचार चलते रहते हैं, हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाते हैं हम। अगर हम सकारात्मक विचार मन में लाते हैं तो वही कंजर्व एनर्जी, हमारे मन में शक्ति जमा होकर रहता है। और एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसे सोचोगे ऐसा ही बनोगे। सुन रहे थे ना अभी गीत? इसलिए जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा बनोगे। ये जीवन का राज है, ये मन का साज है। और साथ में देखिए, जीवन में हम जो कुछ देखते हैं उसी अनुसार हमारे जीवन अनुरूप बनता है। आप जहां देखते हो, जैसे जहां देखते हो उसी अनुसार उधर ही जाते हो आप। आपका बॉडी फॉलो करता है। इसी प्रकार हम जैसा सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव, यू विल नेवर गो रॉन्ग। जीवन में अगर सदा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो कभी जीवन में गलत रास्ते में पहुंच ही नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा सकारात्मक विचार करता है और मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन में अच्छे विचार मन में लाना। कैसे अच्छे विचार? मन को मारो नहीं, मन को सुधारो, मन को सुमन बनाओ, कुमन नहीं बनाओ, दमन नहीं करो, अमन नहीं करो। हमारी बहनें सब सिखाएंगे मन में कैसे अच्छे अच्छे विचार लाओ, मन को फूल जैसा खुशबूदार बनाओ, तो मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेंगे, सदा बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, आप कितने घंटा बैठ के मेडिटेशन करते हो, वास्तव में उसके आधार पर आपके जीवन नहीं है। मेडिटेशन वास्तव में करके आपके जीवन में कितने दिव्य गुण आते हैं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं, सारा सार वही है। जैसे किसी एक सैनिक सवेरे से लेके शाम तक खाली लेफ्ट राइट करता रहता है, लेफ्ट राइट करता रहता है। कोई दुश्मन आए तो उसके राइफल ही गिर जाता है हाथ से, फिर क्या फायदा हुआ? तो इसी प्रकार हम मेडिटेशन कितने घंटा बैठ के करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेडिटेशन हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ उतरना चाहिए। लेकिन एक होता है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा होता है रिलीजियोसिटी। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? रिलीजन कोई एक लिमिटेड फिलोसफी को लेकर आधारित है, जिसमें कुछ फिलोसफी है, कुछ रिचुअल्स है, उसको फॉलो करते हैं, वो सीमित है। लेकिन अध्यात्म सारे विश्व के लिए है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बेहद है, जिसमें सबका भला है, सबका कल्याण है, सबका भला, सबका उद्धार हो। उसको प्रकृति सहित, जानवर सहित, पशु पंछी सहित, मनुष्य सहित सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, जिसमें वो बात है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। आज लोग रोज मंदिर जाते हैं, जटाजूट रखे हैं कि भगवे कपड़े पहनेंगे, रुद्राक्ष माला पहनेंगे, माला फेरेंगे, रोज प्रसाद जाके चढ़ाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहेंगे। तो क्या मतलब है? जीवन में हमारा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में ये सब झलकना चाहिए। तो आध्यात्म में कोई रिचुअल्स नहीं होता है, रिलीजियसिटी में रिचुअल्स होते हैं। मैं एक बात सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी। एक रेलवे स्टेशन से मैं जब भी माउंट आबू आता था, ओके, रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ के आता था, तो रेलवे स्टेशन में एक फ्रूट वेंडर था, जो फल बेचने वाले, एक ठेला में। तो एक आदमी, एक भगवा कपड़े थैला था, उसमें माला होता था, वो राम 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 करता था, लेकिन फल भी बेचता था। कोई भी एक आएगा खरीदने के लिए तो कहेगा कि ये केला कितने का है? बोलेगा कि 20 रुपया डजन। राम 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 राम। अच्छा 15 रुपया में दोगे? बोला ना अभी 20 रुपया लेना है, भाग। राम 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 राम। अच्छा चलो 18 रुपया में दोगे? कितने बार बोलूंगा? लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो 20 रुपये लो, नहीं दे जाओ, भागो। राम राम राम। क्या मतलब है वो राम का? तो जीवन में कुछ परिवर्तन भी तो दिखाई दे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन। हम जो भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, उसमें वहां जाके प्रसाद चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और
हाथ जोड़ देंगे, प्रभु जी मैं जो किया जो भी आप जानते हो, अंतर्यामी हो, क्षमा करना प्रभु, माफ करना, आए फिर ज्यों को त्यों, वही जैसे कि तैसे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है। हम अंतर मन में जाके अनुभूति करते हैं, एंड सेल्फ रियलाइजेशन ब्रिंग्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। सो रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई, रियली कौन हूं मैं, अपने आप को पहचानना, उसको स्पिरिचुअलिटी सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। और द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, डिस्कवरिंग द साइंस ऑफ यू एंड योर इनफाइनाइट पोटेंशियल्स, उसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। हम कौन है, हमारे अंदर कितनी असीम शक्ति है, उसको डिस्कवर करना, उसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। एंड योर शॉर्टकट टू ए हैप्पियर, फुलफिल्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, discover a revolutionary technology that lets you know all the benefits of meditation in a matter of minutes. तो जीवन में सचमुच आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, आप अपने जीवन को एकदम सुधार करके सकारात्मक बनाना चाहते हो, मेडिटेशन ऐसे एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो हमारी बहनें सिखाते हैं। आप सीख के तो देखो कितना मजा आएगा। आप देखना, ऐसा अनुभव होगा मेडिटेशन के बाद जैसे कि यू आर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आप स्वामी विवेकानंद का कभी अगर किताब पढ़े हो, मेडिटेशन का किताब पढ़िए। स्वामी विवेकानंद क्या लिखते हैं? स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद एक योगी ऐसा अनुभव करता है जैसे कि सारे समंदर को पी जाऊंगा, हिमालय को उठा के फेंक दूंगा पूरा। एक योगी आफ्टर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस एज इफ ही कैन एनगल्फ द एंटायर ओशन, ही कैन सैक द हिमालयन। इतनी असीम शक्ति की अनुभूति होती है। तो इसलिए जीवन में आज मनुष्य वास्तव में जानता नहीं है मेडिटेशन क्या है, तो वास्तव में बहुत अतीन्द्रिय सुखी के झूले में झूलते रहेंगे, खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए देखिए हमारे देश में जितने भी योगी हैं वो अपना नाम हमेशा आनंद शब्द से जोड़ देते हैं, आनंद शब्द से जोड़ देते हैं। शिवानंद, दयानंद, चिदानंद, विवेकानंद। तो आनंद ही आनंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जीवन में अनुभूति होती है। आज तनाव के कारण ही सभी लोग बीमार ग्रस्त हैं, और तनाव ही हमारी मानसिक शक्तियों को ड्रेन आउट कर देता है, मनोबल को एकदम कमजोर कर देता है। सो टू स्टॉप स्ट्रेस फ्रॉम इन्वेडिंग योर लाइफ, अगर जीवन में तनाव ना आए, आप अगर चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन। अगर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो मनोबल इतना असीम वृद्धि को प्राप्त करेगा कि आप जो चाहे सो कर सकते हो। मन को जैसे सकारात्मक विचार लाना चाहते हो वैसे ला सकते हो। सो मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। दोस्तों, दुनिया में तनाव के लिए लोग सिगरेट, शराब लेते हैं, लेकिन वो कोई विधि नहीं है। जब तक उस नशीली चीजों का असर है तब तक आप भूल जाएंगे, फिर नशा उतर गया ज्यों को त्यों। कई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई का असर जब तक है, सो जाएंगे, फिर उठेंगे तो फिर त्यों को त्यों। लेकिन मेडिटेशन ऐसी एक विधि है, जो मेडिटेशन करता है वो सदा के लिए सब प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है, जीवन आनंद ही आनंद हो जाता है। तो मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग, ये दोनों बहुत जरूरी है जीवन में। तीसरा है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट क्या है। शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो मुझे अगर बता दोगे तो तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो मैं बता दूंगा। तो जैसा अन्न होता है ऐसा मन होता है, जैसा मन होता है ऐसा जीवन बनता है। तो हमारे जीवन का आधार हमारा भोजन है, हम अपने भोजन को सुधार दें तो ठीक हो जाएगा। ये शरीर क्योंकि एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी में हम क्या करते हैं, डेली डीजल गाड़ी में भी पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल, डीजल गाड़ी में डीजल डाला जाता है। लेकिन आज हमारी शरीर जो है, ये शरीर एक शाकाहारी शरीर है, लेकिन इसमें हम क्या क्या डालते जा रहे हैं, क्या क्या जंक फूड, फास्ट फूड, गंदी चीजें हैं। आपको देखना है तो हमारी बहनें आपको वीडियो क्लिप दिखा देंगे, ये पेप्सी क्या है, ये कोका कोला क्या है। आप कभी एक बार देखो इसकी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, आप कभी जिंदगी में नहीं खाओगे। टॉयलेट क्लीनर है, आपका लेटरिन एकदम स्टेन हो गया है, गंदा दिख रहा है, आप उसमें देख लो, छलक लो, देखना सब साफ हो जाएगा। जंक कहीं से एकदम बिल्कुल नहीं ठीक होता है। आप देख कोल्ड ड्रिंक्स छलका दो, देखो उसमें पूरा सब साफ हो जाता है। मेरे पास बहुत वीडियो क्लिप है, लेकिन समय नहीं है, नहीं दिखा सकता हूँ। तो जीवन में सदा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, फिस्टिंग फास्टिंग अवॉइड करो। सबरे भी बताया था आपको, नहीं लेना है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में, अपने शरीर रूपी गाड़ी में सही भोजन डालते हैं? नहीं नहीं।
5 मुख्य बीमारी जो चीजें हैं खाने, जो खा के हम आज कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, वो सब ये क्या चीज है? क्या है? हॉट डॉग कहते हैं इसको। इसी प्रकार ये क्या है? द ग्रेट बर्गर किंग। ये क्या है? डोनट कहते हैं इसको। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज, जिसको कैंसर फ्राइज हम कहते हैं। ये क्या है? ये सारा चिप्स है। ये सब खा खा के आज हम सभी बीमार हैं, कैंसर से लेके सारी बीमारियां हो रही है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, वीडियो क्लिप्स देखें तो कभी नहीं खाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत गंदी चीजें हैं, ये बाजार की चीजें मत खाइए, ये सब नहीं पीजिएगा, ये सब अनहेल्दी है, ये सब खा के ही बीमार हो रहे हैं। और आज बहुत कैलोरी रिच फूड हम खा रहे हैं। ये 6 पीस मैं कहता हूं, पूड़ी, पेड़ा, पकोड़ा, पिज्जा, पकवान, पराठा, ये खा खा के हम मोटे होते जा रहे हैं। ये सब कभी कभी वंस इन ए व्हाइल थोड़ा खा लिया अलग बात है, रोज रोज ये सब खाएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये फेस्टिवल फूड्स मैं बता चुका हूँ, ये सब जंक फूड, फास्ट फूड, इसमें ट्रांस फैट्स बहुत होता है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। ये सब में प्रिजर्वेटिव्स बहुत होती है जिसके कारण मोटापा, कैंसर, हार्ट अटैक सब। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। हमारे थाली में हमारी माताएं बहनें ऐसे देते हैं, आप देखना, जो ट्रे का सबसे बड़ा खाना है उसमें चावल चपाती पहाड़ जैसा पूरा लाद देंगे, और थोड़ी सी इमली, मिर्ची, चटनी, दाल, कुछ भी थोड़ा सा। लेकिन नहीं, हमारा भोजन का प्लेट ऐसा होना चाहिए। और ये फूड पिरामिड है। तो टू लेंथन दाय लाइफ लेसन दाय मील, जो कम खाता है वो कभी बीमार नहीं होता है, ज्यादा खा के ही हम बीमार होते हैं। इसी प्रकार फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज भी रोज करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में ये रियलाइज करके गए हैं कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक सुंदर स्वस्थ शरीर होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उन दिनों में कोई ऐसे जिम खाना, हेल्थ क्लब, कोई साधन तो था नहीं, इसलिए बिना कोई साधन लिए हुए शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, ये सब हमें शिक्षा देके गए थे, योगासन आदि ये सब। लेकिन क्या ये पोस्चुरल एक्सरसाइजेस इसको कहा जाता है। लॉर्ड बुद्ध भी लॉन्ग बैक कहते थे कि ये शरीर हमारी गाड़ी जैसी है, फॉर स्पिरिचुअल एवेकनिंग इसको हम ठीक रखना चाहिए, संभालना चाहिए। लेकिन आज हम एक्सरसाइज कोई नहीं करते हैं, जिसके कारण हम सब बीमार होते हैं। एक्सरसाइज से बहुत हमें फायदा होता है। देयर आर फ्यू बेनिफिट्स, 21 एक्सरसाइज बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। आपका बॉडी फेट कम हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगा एक्सरसाइज नियमित करेंगे तो। आपके बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलेगा और डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, शरीर गंदगी निकल जाएगी। आपके जो खून की नसें हैं उसमें जो गंदगी डिपॉजिट होके ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, तो ये सब, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपके मसल स्ट्रांग हो जाएगा, बोन स्ट्रांग हो जाएगा, और आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जरा सा ऐसे होता है इम्बैलेंस हो कि आप गिर पड़ते हो, और बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मोबिलिटी ठीक हो जाएगी, नहीं तो स्टिफ हो जाता है, और आपके स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस कम हो जाएगी, और आपके कहीं भी दर्द होता है, इधर दर्द उधर दर्द, क्रैम्प्स, ये सब ठीक हो जाएंगे। और क्या होगा, आपके स्ट्रेस कम हो जाएगा, और आपके इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएंगे, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन सहज नहीं आएगा, और आपके कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपको जल्दी इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, और आपके मूड बहुत अच्छा रहेगा, सदा चेयरफुल मूड में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, और आपके हार्ट मजबूत हो जाएगा, और आपके ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपके कैंसर रिस्क कम हो जाएगा। जो नियमित व्यायाम करते हैं कैंसर नहीं होगा। और इसी प्रकार आपका डायबिटीज भी एकदम कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज जिसको नहीं है नहीं होगा। और जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है, उनकी स्मृति विस्मृति जल्दी नहीं होगी, मेमोरी ठीक रहेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आप सदा चेयरफुल रहेंगे, मूड ठीक रहेगा, अच्छा चुस्त फुर्त अनुभव करेंगे, आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी फिजिक अच्छा हो जाएगा, आप सेंस ऑफ वेलबींग बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन लाइफ स्पान लंबा हो जाएगा। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत जल्दी अकाले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां आते हैं। जो नियमित एक्सरसाइज करता है बहुत दीर्घायु होकर रहता है। सो एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों के लिए हमारे बहुत अच्छा है, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। इफ यू हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन एंड सर्फ द इंटरनेट, देन यू हैव टाइम टू एक्सरसाइज, देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर आपके पास समय है,
आपको टीवी देखने के लिए बहुत समय मिलता है, आपको नेट, आप लोग लगे रहते हैं देखना, इंटरनेट में कितने घंटा बीत जाता है उनको पता नहीं है। कहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर साहब फुर्सत नहीं मिलता है। आपको टीवी देखने के लिए फुर्सत मिलता है, नेट सर्फ करने के लिए फुर्सत मिलता है, एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। सो स्टॉप बीइंग लेजी, इट इज ओनली 1 hour a day। 1 घंटा एक्सरसाइज करो, देखो जीवन में कितना मजा आता है। तो जीवन में जिसको एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, वो बीमार होने के लिए जरूर उसको फुर्सत मिलेगा, हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए जरूर फुर्सत मिलेगा। क्या विचार है? इसलिए डॉक्टर कभी कभी पूछते हैं आपको क्या पसंद है, 1 घंटा एक्सरसाइज करके सारा दिन चुस्त फुर्त रहो पसंद है, कि बिना एक्सरसाइज करके मुर्दे जैसा रहो पसंद है? क्या पसंद है? तो नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमारे रिलेशन भी बहुत हेल्दी होना चाहिए आपस में। जैसे हंस मंडली, देखो कितने हंस आपस में साथ में रहेंगे, कितने प्यार प्रेम से रहते हैं। देखना जो बगुले हैं आपस में फाइटिंग करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन भी ऐसा होना चाहिए। आज घर घर में दुख अशांति क्यों है? क्योंकि हमारे आपस में संबंध बहुत खराब है। पिताजी शराब पी के आ रहे हैं रात को 1 बजे, लड़का शराब पी के आ रहा है कैसे 2 बजे, मम्मी कहाँ से क्लब से लौट रही है 12 बजे। जीवन क्या है हमारे सभी का? किसी के साथ नहीं बनता है, कोई किसी से बात नहीं करता है। आज पशु पंछी जानवर भी इतने प्रेम प्यार से रहते हैं आपस में, आप सोच भी नहीं सकते हो। मनुष्य होके हमारे जीवन में संबंध ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? टेंशन का मुख्य कारण यही है। तो जीवन में देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं वही जीवन में सदा सुखी हो जाते हैं। उनका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे। आत्मा, परमात्मा और समय की सत्य पहचान जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।